कि जो अरब कल्चर था उस जमाने के अंदर, वहां पर संस्कृति ऐसी थी कि लोग ऐसे ही नाम रखते थे। आज भी अपने यहाँ पे इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर यदि कोई भी मुस्लिम अपना नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद, इकबाल, ठीक है इकबाल तो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मतलब है ना, वो जो है ना हुसैन, जहीर रखता है, इसका मतलब वो जो है वो है ना अरबी कल्चर से प्रभावित है। वरना नाम का कोई धर्म से लेना देना नहीं होता। इसलिए इस्लाम की स्थापना से पहले भी अरब कंट्रीज के अंदर नाम यही होते थे। वो तो अब हम लोगों की मानसिकता वैसे हो गई, हम लोगों को लगता है अच्छा सब किसी आदमी का नाम जो है वो सब वाजिद है, तो अपन पहले से डिसाइड कर लेते हैं अच्छा मतलब मुस्लिम है। हाँ डेफिनेटली वो ना मुस्लिम है, पर इसका धर्म से इतना लेना देना नहीं है जितना संस्कृति से है। तो आप देख लो, नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदू होंगे, उनके नाम होंगे राम, श्याम, ठीक है, कृष्ण, मोहनदास, श्यामलाल, सुंदरलाल, ठीक है ना, धीरेन्द्र, वीरेंद्र, जितेंद्र, वो है ना सारे के सारे। आप साउथ इंडिया के अंदर चले जाओ तो साउथ इंडिया के अंदर आपको हिंदुओं के यही नाम तो मिलेंगे, पर वहां पे अधिकतर नाम अलग होंगे। वहां पे नाम होंगे येद्दुरप्पा, सिद्धिरमैया, सुब्रमण्यम, ठीक है। तो अब सब है ना वो भी हिंदू है, नाम अलग है। वो तो मैं हमेशा वो एक एग्जाम्पल देता हूँ, केरल एक स्टेट है, ठीक है। केरल के अंदर जाकर आप नाम सुनकर किसी के धर्म का अनुमान लगाओगे तो आपके साथ चोट होगी होगी। केरल के अंदर आप जाकर किसी से भी पूछ लो नाम क्या है तो सब पता चलता है जॉन। अपन नाम सुनते ही डिसाइड कर लेते हैं अच्छा जॉन है मतलब ईसाई है। थोड़ी देर बाद में सब है ना एकदम से आपको पता लगता है कि अच्छा जॉन एक्चुअली जो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। तो अपन अच्छा ये तेरा ये मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो वहां पे आप किसी से कुछ भी पूछ लो तो नाम कुछ और होगा, धर्म कुछ और होगा। किसी से तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अपवाद है कि मैं जब भी केरल गया हूँ घूमने के लिए तब मैंने हर बार ये अनुभव किया है कि मैंने सब किसी से पूछा नाम क्या है तो किसी ने कहा मोहन, है ना मोहन लाल। तो मतलब अपने दिमाग में आ गया फटाफट अच्छा मोहन लाल जो है वो हिंदू है। और थोड़ी देर बाद में बातों बातों में पता चला कि मोहन लाल कह रहा है चलो सर अब मैं निकलता हूँ, क्यों, क्योंकि आज मुझे चर्च जाना है। तब पता लगा अच्छा मोहन लाल एक्चुअली क्रिश्चियन है। ठीक है, तो आप नाम सुन के कभी डिसाइड नहीं करें। वो तो पहली क्लास है तो सुन ही लो थोड़ा सा। वो तो जैसे आपने सब देखा होगा, इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड के सर थे, वो एक थे इंडोनेशिया घूमने के लिए, बहुत पुरानी बात है। तो वो सर ने मुझसे एक दिन कहा कि अरे यार मैं ना इंडोनेशिया जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात चली तो बातों बातों उन्होंने कहा कि मैं आने वाले इतने 6 या 7 दिन या 10 दिन के लिए जो है वो है ना ऑफ हूँ, मैं मतलब है ना छुट्टी पे रहूंगा। तब हम लोगों ने पूछा सर कैसे। तो वो सर ने कहा कि एक्चुअली अरे यार हम लोग वहां जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स है। तो मैंने कहा अच्छा सर इंडोनेशिया। एक्चुअली मैंने कहा सर मुझे भी थोड़ा घूमने का शौक है और मैं वो कोई ट्रैवल ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो अभी मैंने कल परसों ही पढ़ा था इंडोनेशिया के बारे में। तो क्या, अरे मैं सर वो इंडोनेशिया जब भी कोई जाता है यदि वो ब्लॉग या इंटरनेट में पढ़ के जाता है तो सब तक तो उसको है ना वो जो पूरा पूरा पता रहता है। वरना आप डायरेक्ट वैसे चले जाओ तो आपको ऐसा ही लगेगा ना भाई जो मुस्लिम कंट्री है तो आपको लगेगा वहां पे वो जो सब कल्चर, आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग हैं जिनके सबके कुर्ते पैजामे पहने हुए हैं, सिर के ऊपर टोपी है वगैरह, जो भी फीचर्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो है ना सारे। तो सर ने कहा हाँ वो तो होता ही है। तो मैं पर इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है, इंडोनेशिया के अंदर अलग है। वहां पे ऐसा आपको वो जो कल्चर वहां पे जो है ना, इसको इस्लामी कल्चर बोलना तो मतलब है ना गलत होगा, इसको अरब कल्चर जो वहां पे नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या बात कर रहे हैं, मैं कहा हाँ सर वो तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ वैसे मैंने पढ़ा तो है, सुना तो है, पर मुझे इतना पता नहीं था। अरे मैं सर वो तो मैंने वो ब्लॉग जिसका मैंने पढ़ा उसने लिखा कि एक्चुअली मुझे फ्लाइट में नींद आ गई और फ्लाइट में नींद आने के बाद में जैसे अब फ्लाइट वहां पे जैसी पहुंची तो पहुंचने के बाद में मैं एकदम सोया हुआ था तो मुझे किसी ने उठाया, कह रहा भाई उठ उठ उठ, है ना वो जो डेस्टिनेशन आ गई। तो मैं उठा और अपन नींद के अंदर थे भयंकर, और नींद के अंदर ही अपने तो एक हाथ में एक छोटा सा ही बैग था। तो वो बैग लिया और बैग लेके अपन तो यूं नींद में ही झूलते जालते आए एकदम से एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट पे आए और एकदम से मतलब वो सब लिखता है मेरी हालत खराब हो गई। क्यों, क्योंकि आगे जो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई। अब उसने पहले से पढ़ा हुआ था कि सब जो है सब है ना वो जो इंडोनेशिया है वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो अब एक मुस्लिम कंट्री में आदमी यार हनुमान जी की मूर्ति की अपेक्षा तो क्या ही करेगा। तो कहते मैं वो खड़ा खड़ा जो वो उसको सब हनुमान जी की मूर्ति को देखूं, पर फिर भी मैं हिम्मत करके 4 कदम आगे बढ़ा, 4 कदम आगे बढ़ा तो वहां देखा भगवान कृष्ण की एक भव्य मूर्ति लगी हुई। फिर मैंने इधर उधर दोनों तरफ नजरें घुमाई तो देखा कि पूरे एयर मतलब है ना पूरे एयरपोर्ट के ऊपर रामायण महाभारत और केवल हिंदू संस्कृति के देवी देवताओं की तस्वीरें, पेंटिंग्स और मूर्तियां। और वो इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर कि आपने इंडिया के अंदर इतनी मूर्तियां कहीं देखी ही नहीं होगी मंदिर के अलावा। तो वो आदमी लिखता है कि मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मेरी एक्चुअली अर्जेंट मीटिंग थी एक और मुझे उस मीटिंग में जाना था।
और मुझे लगा कि अपने साथ कोई न कोई गड़बड़ हो गई, अपन कहीं पता नहीं गलत चढ़ गए या गलत लैंड हो गए, जो कुछ भी हुआ कहीं न कहीं गलत हो ही गया है। पर इंडोनेशिया में तो अपन क्यों ही होंगे? तो आदमी लगता है मैं भागा-भागा गया, भागा-भागा जाके रिसेप्शन पे जाके जैसे ही सबसे पहले पूछा, तो फिर मुझे वो जो सब रिसेप्शन वालों ने जवाब दिया कि नहीं-नहीं आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तब एकदम से वो यूँ लगता है कि यार सही जगह पे है मतलब एक मुस्लिम कंट्री, इतने सारे हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर। तब वो रिसेप्शन वाले ने कहा कि ये यहाँ का कल्चर है, ठीक है? यहाँ पे लोगों का धर्म भले ही जो है वो साथ इस्लाम है, पर कल्चर यही है। अब आप इस कल्चर को जैसे कोई पर्टिकुलर नाम देना इतना ज्यादा वो सही नहीं है। तो वो तो आप कभी इंडोनेशिया सब जाना घूमने के लिए, बहुत ही वो भी सुंदर सी जगह है, ठीक है? तो इंडोनेशिया के अंदर सबसे बड़े हीरो जो है वो महाभारत का नायक है, ठीक है? और वो लोग कहते हैं महाभारत का हीरो जो है वो भीम का बेटा घटोत्कच था। और वहां पे आपको जगह जगह वो घटोत्कच और कर्ण की मूर्ति दिखाई देती है, जो उनके बीच में लास्ट जो फाइट हुआ था उसके बारे में। चलो, तो नाम का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, कहने का तात्पर्य यही है। सेकंड नंबर कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की, इससे पहले ये कौन से धर्म को मानते थे? तो सर इसका भी ये है, जो उस जमाने के अंदर कबीलाई संस्कृति थी, तो प्रत्येक कबीला अपने अनुसार स्थानीय देवी देवताओं को मानते थे। कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं भी मानते थे, तो ये भी है, ठीक है? चलो लो आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ फैक्ट्स लिखेंगे। अपन इस्लाम का जो है ना वो सब, इस्लाम का उदय लिख लेना आप लोग। उसके बाद में अपन लिखेंगे जैसे संस्थापक, फाउंडर मोहम्मद साहब। संस्थापक कौन है इस्लाम के? मोहम्मद साहब। बर्थ प्लेस कहाँ पे है? मक्का। 570 एडी के अंदर इनका जो है वो जन्म हुआ। अब इनके जो पिता है उनका नाम था अब्दुल्ला, और इनकी माता का नाम आमीना। माता का नाम क्या था? आमीना। तो वैसे वास्तविक नाम तो इनका आमीना ही था, पर अपने यहाँ पे जो है वो अपने इंडियन कल्चर के अंदर इनका प्रोनाउंसिएशन जो चेंज हो गया, और वो अब वो अमीना हो गया है, तो आमीना या अमीना। फिर इनके चाचा, अंकल अबू तालिब। अभी मैंने आपको कहा ही था कि ये सब इनके जीवन में इनके चाचा का रोल इंपॉर्टेंट है। और ये एक बार प्रश्न आया हुआ भी है कि मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? तब वो है सब अबू तालिब। ये जिस कबीले से आते थे उस कबीले का नाम था कुरैश या कुरैशी। कुरैश या कुरैशी। तो आज आप देखते हैं, अभी भी अपन कोई भी मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर जो भी है वो है ना, पुरानी मूवीज के अंदर ऐसे ही होता है, कुरैशी साहब लाओ बैठो आप इधर। तो कुरैशी साहब का सम्मान थोड़ा यूं थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है? और जो है ना, और जो भी व्यक्ति आज भी कुरैश या कुरैशी लगाता है, वो इस बात पे प्राउड फील करता है कि एक्चुअली मोहम्मद साहब का संबंध भी जो है वो इसी कबीले से था, इसलिए हम लोग थोड़े विशेष है। तो इनके जो कबीले का नाम था उसका नाम था कुरैश या कुरैशी। कुरैश या कुरैशी। इनका परिवार जो है वो पुजारी परिवार था। हिज फैमिली वाज अ प्रीस्ट फैमिली। मतलब इनके सब इनके कबीले के अंदर ये भी पूजा वगैरह करते थे। इनका परिवार जो है वो क्या था? पुजारी परिवार था। मोहम्मद साहब एक्चुअली जो है वो उन्होंने खदीजा नामक एक विधवा महिला से विवाह किया था, और मोहम्मद साहब के जीवन के अंदर खदीजा का रोल भी इतना कितना इंपॉर्टेंट था। तो कहते हैं खदीजा के पास खूब पैसे हुआ करते थे। मोहम्मद साहब उस जमाने के अंदर खदीजा के वो जो वो सब अकाउंट वगैरह जो भी मतलब है ना, पैसों का लेन देन वगैरह उसका हिसाब विसाब करते थे। और इसके अलावा मोहम्मद साहब जो है वो वहां पे भेड़ें बकरियां वगैरह भी चराया वराया करते थे। उसके बाद में जो है वो खदीजा हालांकि विधवा ही थी, तो बाद में मोहम्मद साहब ने जो है वो खदीजा से विवाह कर लिया। तो वैसे तो मोहम्मद साहब की शादियां ज्यादा है, लेकिन खदीजा एक्चुअली उनके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ये भी अपन थोड़ा ध्यान रखते हैं। इनकी जो पत्नी का नाम क्या था? खदीजा, जो एक विधवा महिला थी। इनका परिवार जो है वो पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। हालांकि इस बात पे बहुत सारे लोग जो है वो है ना, वो सब क्वेश्चन खड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये बात कहीं सही नहीं है। तो ये एक्चुअली एक आस्था का वो जो टॉपिक हो जाता है, इसलिए अपन भी इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं करते। अपन तो कहते हैं कि भाई इतिहास के अंदर लोग जो कहते हैं कि भाई ये पहले जो है वो अल्लाह की बेटियों को पूजते थे, कि खूब सारी अल्लाह की बेटियां थी और उनको ये जो पूजा करते थे। और उसके बाद में जैसे ही मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात उनको जैसे ही सब वो जो पैगंबर अपॉइंट किया गया, उसके बाद में इन्होंने जो है वो अल्लाह की बेटियों को पूजना बंद कर दिया था। तो दे वर्शिप्ड डॉटर्स ऑफ अल्लाह। तो इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। अब उसके बाद में जो है सब मोहम्मद साहब जब है ना 40 साल के आसपास थे, इतिहासकार मानते हैं 609 के एंड की घटना है, कुछ कहते हैं 610 की घटना है, पर ओवरऑल अपन लिखते हैं कि एट द एज ऑफ 40, कि जब वो 40 साल के उस हीरा गुफा के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद साहब भेड़ें और बकरियां चराया करते थे, तो वो भेड़ें बकरियां चराने के लिए हीरा नामक पहाड़ी पर गए, और वहीं पर बैठकर भेड़ें बकरियां पास में चरती रहती थी और वो मेडिटेशन करते रहते थे। तो एक दिन वो जैसे हीरा नामक पहाड़ी के अंदर मेडिटेशन कर रहे थे, तब उनके पास में जो है वो अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आया, गैब्रियल, ठीक है, जिसको है ना जिब्राइल या गैब्रियल बोलते हैं। यदि आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए हो तो वहां पे इसको जो है वो सब है ना जिब्राइल बोलते हैं, या मतलब है ना बहुत जगह पे इसको गैब्रियल भी बोलते हैं।
तो एक्चुअली जो होता है हिंदू धर्म होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि आपका डायरेक्ट ईश्वर से कांटेक्ट हो सकता है, संभव है। अपन नहीं देखते सीरियल के अंदर, मूवीज के अंदर, क्योंकि इस बार कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने खूब देखे हैं धार्मिक सीरियल कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान की तपस्या करता है तो भगवान स्वयं आते हैं और भगवान स्वयं आकर कहता है वत्स आंखें खोलो। तब वत्स आंखें खोलता है, वत्स आंखें खोलता है, देखता है उसके सामने उसके प्रिय भगवान खड़े हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, विष्णु जी हो, और वो खड़े होते हैं और वो जो व्यक्ति होता है वो उनसे ना ईश्वर से डायरेक्ट बात करता है, कहता है प्रभु मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है। तब वो प्रभु कहते हैं जा है ना, तथास्तु मौज कर। तो वो होता है, तो ये जो संबंध होता है इसको बोलते हैं द्वैत, दो का संबंध है कि आपका ईश्वर से प्रत्यक्ष मिलन संभव है। ठीक है, अभी वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, और ऐसा अपन जो पढ़ते सुनते हैं और लोग कहते हैं ना भाई वहां मतलब है ना ये व्यक्ति जो डायरेक्ट ईश्वर के कांटेक्ट, जबकि ये है ना जितने भी अब्राहमिज्म के धर्म है, अब्राहम धर्म है, ठीक है, इनके अंदर तीन का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली जो ईश्वर अल्लाह या गॉड, वो डायरेक्ट आकर कभी पैगंबर से कांटेक्ट नहीं करते। वो उनके बीच में एक एक होता है जिसको बोलते हैं जिब्राइल या गैब्रियल, ठीक है, जिसको अपन हिंदी भाषा के अंदर एंजल बोल सकते हैं। तो एक्चुअली गैब्रियल या जिब्राइल आके जो वो सब मैसेज पास करता है। तो कहते हैं मोहम्मद साहब को अपन टेक्निकली कई बार ऐसे बोलते हैं मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति एकदम से नहीं हुई थी। एक्चुअली मोहम्मद साहब जो थे वो तो पैगंबर थे। पैगंबर का मतलब होता है ना मैसेंजर, ठीक है, प्रॉफेट थे वो। तो उनको तो जैसे जैसे सब जिब्राइल ने आकर मैसेज दिए कि अल्लाह की तरफ से ये मैसेज है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ना, सब मेरा काम क्या है इसको आगे फैलाना है। तो वो पूरी की पूरी सब मैसेजेज या जो भी अपन कहते हैं पवित्र पुस्तक कुरान इस्लाम के अंदर, वो एक साथ नहीं आई थी, अलग अलग जिब्राइल गैब्रियल कई बार आया और आके कुछ बातें कही ज्ञान की, उसको अपन बोलते हैं जो वो आयत। ठीक है, आप में से जो लोग इस्लाम के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं उनको समझ में आ जाएगी कि ये आयत तब उतरी थी, ये आयत तब उतरी थी। आयत उतरने का मतलब है कि जिब्राइल ऊपर से अल्लाह से जो है वो नॉलेज या आयत लेकर आया और आकर मोहम्मद साहब को कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तब मोहम्मद साहब ने कहा चलो ठीक है डन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयतें एक साथ नहीं आई थी, कई हिस्सों में आई थी, कई बार आई। जब ये मोहम्मद साहब 40 साल के आसपास थे तो हीरा नामक पहाड़ी पर जब ये मेडिटेशन कर रहे थे तब इनके पास में जिब्राइल या गैब्रियल आया और गैब्रियल ने आकर जिब्राइल ने इनसे कहा कि आप मोहम्मद साहब हो और मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं और मैं जिब्राइल हूं, और एक्चुअली ईश्वर या अल्लाह ने जो है वो आपको यहाँ पे मैसेंजर, प्रोफेट, ठीक है, पैगंबर अपॉइंट किया है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, करना क्या है मुझे, तो आपको यहाँ पे अल्लाह की शिक्षाओं को फैलाना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है फैलाएंगे। तो उसके बाद में जिब्राइल अपने मैसेज देके वापस चला गया और उसके बाद में मोहम्मद साहब वहां से सीधे मक्का आए और मक्का आकर लोगों को इकट्ठा किया और कहा अरे इधर आओ रे तुम लोग। तो कहते हैं सारे लोग आए, कहाँ पे बताओ क्या बात है। तब वो है ना मोहम्मद साहब ने कहा कि एक्चुअली आज मैं जो है वो हीरा नामक पहाड़ी पर बैठा था, तब मेरे पास जिब्राइल आया था और जिब्राइल ने कहा कि मैं एक्चुअली प्रॉफिट हूँ, है ना, और वो जो है ना अल्लाह ने अपनी शिक्षाएं भेजी है मेरे माध्यम से, तो वो मैं है ना तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया और होता भी है। खैर अब अपने में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी वैसे भी व्यक्ति कोई जाके किसी को एकदम से कहे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तब वो यही घर वाले कहे हुई ज्ञान की प्राप्ति। तो वो सब मोहम्मद साहब का आरंभ में मक्का के अंदर लोगों ने विरोध किया। मोहम्मद साहब ने अपना कार्य आरंभ कर दिया, अर्थात अपनी शिक्षाओं को फैलाना आरंभ कर दिया, लेकिन जैसे ही वो शिक्षाओं को फैलाते लोग सब उनका विरोध करते। तो कहते हैं विरोध मोहम्मद साहब का इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 622 के अंदर तो मोहम्मद साहब के कुछ लोग थे, अनुयायी थे। हालांकि बहुत बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब के विरोधी थे, बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब के साथ में भी थे, फॉलोवर्स भी थे। बहुत सारा एक जो बड़ा ग्रुप था वो है ना न्यूट्रल था, उनको कोई भी इन बातों से फर्क नहीं था। तो वो जो लोग उनके सब जो भी इनके है ना समर्थन में थे, उन्होंने आकर एक दिन मोहम्मद साहब से कहा कि सर अब आपके ऊपर अटैक होंगे आने वाले टाइम में, इसलिए अपन ये मक्का छोड़ के चलते हैं। तो 622 के अंदर मोहम्मद साहब को ऐसा लगा था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए 622 के अंदर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो ये जो मक्का से मदीना चले गए थे, ये इंसिडेंट इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इंसिडेंट को बोलते हैं हिजरत। और इसी दिन से एक संवत आरंभ हुआ था, उस संवत को बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं इसको? हिजरी संवत।